महाराज जय शंकर जी। मंत्री क्या समाचार है? महाराज समाचार ये है कि लंका में एक बंदर और आया है और उसने आते ही आपके पुत्र राजकुमार का वध कर दिया। तो पकड़कर मेरे सामने लाओ। जी सरकार। किधर है बंदर? जय श्री राम। उठे सभासद कपि कह देखी यथा मत गजयूथ महा पलचानन चली जाए राम प्रताप सभारी उर बैठ
जय जय श्री राम। कौन 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 हो पटेसु, तुम्हें यहाँ क्या काम है? जाति वानर, लंक नायक, दूत अंगद नाम है। लंक नायक को विभीषण देव दोषन को दहे, वो जग जीवित होए, या जग जीवित तो को कहे। जग में मोए को मारिए, दुर्बुद्धि तोरी जानियो। कारण आयो बेग सौ पठानियो। हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, युगराज देश किष्किंधा का, सुत बालिराज बानर का हूँ। है पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ। अवसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। उत्तम कुले पुण्यस्थ करना थी, शिव बिरंची पूरे बहुभांति। हे महाराज, आपका उत्तम कुल है, आप पुलस्त जी के वंशज हैं। आपने विभिन्न प्रकार से सभी देवताओं की पूजा की है। बर पायो कीनहु सब काजा, जीतेहु लोकपाल सब राजा। आपने भर पाकर अपने सारे काम सिद्ध कर लिए हैं, तीनों लोगों को जीत लिया है। नप अभिमान मोह वशगंबा, हरि आनऊ सीता जगदम्बा। फिर आपने किस अभिमान के बस होकर जगत जननी जगत माता का सीता का हरण किया है लंकेश? अब शोभा का हास करहु तुम मोरा, सब अपराध क्षमहि प्रभु तोरा। अब आप मेरा कहा मानिए, जो भी आपने किया उसको भूल करके प्रभु आपके समस्त अपराधों को क्षमा कर देंगे। बस मेरा कहा मान लीजिए। दसन गहु प्रण कंठ उठारी, पुरजन संग सहित निज नारी। आप अपने 10 गलों में कुल्हाड़ी लटकाकर, दांतों में तिनका दबाकर अपने समस्त परिवार सहित चलिए। सादर जनक सुतहि करियागे, ये विधि चलहु सकल भय त्यागे। जगत जननी जगत माता सीता को आगे करके आप अपने समस्त भय को त्याग कर चलिए। प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोह आरत गिरा, सुनत प्रभु अब है करेंगे तो हे करुणा निधान, त्राहिमाम त्राहिमाम, यह कहकर आप अपने समस्त भय को त्याग कर चलिए। प्रभु आपके समस्त अपराधों को क्षमा कर देंगे। रे कभी पोच न बोल संभारी, मूढ़ न जान सी मोह सुरारी। बंदरिया के बच्चे, मुंह संभाल कर बात कर। क्या तू लंकेश को जानता नहीं है? कहू निज नाम जनक कर आई, देखी नाते मानिए मिताई। बता, किस नाते तू मुझे अपना भाई बोल रहा है? अंगद नाम बाली कर बेटा, आसों कबऊ भई भेटा। हे महाराज,
मेरा नाम अंगद है और मैं बानराज बाली का पुत्र हूँ, जिनसे आपकी कभी भेंट हुई थी। अंगद बचन सुनत सकुचा बाली नाम के एक बानर को मैं जानता था। अंगद तू ही बाली कर बालक उपजऊ वंश अनल कुल घालक। अच्छा, तू है अंगद जो अपने वंश में, बांस रूपी वंश में अग्नि के समान पैदा हुआ है और गर्व न हंसऊ प्रथा तुम जाए निज मुख तापस दूत कहाए। अरे मूर्ख, तू पैदा होते ही क्यों नहीं मर गया? तू जिस गर्भ में था वो गर्भ गिर क्यों नहीं गया? अरे कुलद्रोही, अपने आप को उन तपस्वियों का सेवक कहते तुझे लाज नहीं आती? अब कहूँ कुशल बाली कहा आई बेहसी बचन तब अंगद कही। बता, कैसा है बाली? उसकी कुछ कुशलता बता। दिन 10 गए बाली पह जाई कुशल सखा उड़लाई। कुछ दिन बीत जाने के बाद आप स्वयं ही उनके पास जाकर उनसे पूछ लेना कि वे कैसे हैं। बानराज बाली आपको अच्छी तरह बतला देंगे कि राम से दुश्मनी लेने में क्या हालत होती है। हम कुल हालक सत्य तुम कुल पालक 10 शीस अंधऊ बधिर न कहैयस श्रवण नयन तोय बीस। हम कुल के घातक ही सही और तुम कुल के सच्चे पालक ही सही, लेकिन ऐसा तो अंधे और बहरे भी नहीं कहते, और तुम्हारे तो आंख और कान 20-20 है लंकेश। शिव बिरंची सोड़ मुनि समुदाय चाहत जासु चरण सेवकाई। भगवान शिव सुरमुनि जिनके चरणों की उपासना करते हैं, सुदूत होए हम कुल बोरा ऐसे मती उर बेहर न तोरा। ऐसे प्रभु के दास होने में मैंने मेरे कुल को डुबोया है, ऐसे तुम्हारी बुद्धि होने से पहले तुम्हारे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए लंकेश? सुनी कठोर बाणी कपि केरी कहत दशानन नयन तरेरी। खाले तब कठिन बचन में सहू नीति धर्म सब जानत अरे मूर्ख, मैं तेरी ये व्यथा बकवास इसलिए सुन रहा हूं। मैं स्वयं लंकेश नीति और धर्म को मानने वाला हूं। कह कपि धर्मशीलता तोरी हमहु सुनी कृत भारतीय चोरी। वाह वाह वाह, वारे नीतिवान,
मैंने तुम्हारी धर्मशीलता तो बड़ी अच्छे से सुन रखी हो। मैंने सुना है तुमने पराई स्त्री की चोरी की है। बारे नीतिवान, बारे धर्मात्मा, धर्मात्मा। देखे नयन दूत रखवारी, मूड़ी न मरऊ धर्म व्रतधारी। नाक कान बिनु भगनी निहारी, क्षमा कीन तुम धर्म विचारे। तुम्हारी बहन के जिन्होंने नाक कान काट दिए, नीति और धर्म का विचार करके तुमने उन्हें छोड़ दिया। बारे नीतिवान, बा धर्मात्मा। धर्मशीलता तब जग जागी, बाबा दर्श हमहु बड़ भागी। आपकी धर्मशीलता सारी दुनिया में प्रसिद्ध है। बारे धर्मात्मा, आज आपके दर्शन करके मैं भी धन्य हो गया। बारे स्त्री चोर धर्मात्मा। जड़ी जल पसी जड़ जंतु कपि, छठ विलोक मम बाहु, लोकपाल पद विपुल शशि, ग्रसन हेतु जिमिनाहु। जड़ जीव जंतु पशु बंदरा, इधर देख मेरी भुजाओं को। उनको देखकर लोकपाल भी हर दर कांपते हैं। बोली नव सर मम कर निकर, कमलन पर कर बास, शोभित भयउ मराल इव, शंभु सहित कैलास। मूर्ख, जब मैं शंभु सहित पूरे कैलाश पर्वत को उठाता हूँ तो ऐसे शोभायमान होता है जैसे किसी हंस को उठा लिया हो। तुमरे कटक माझ सुनु अगन बता, तेरे दल में ऐसा कौन बलवान है जो मुझसे युद्ध कर सके, मेरे सामने एक पल के लिए भी टिक सके। तब प्रभु नारी बिरह बलहीना, अनुज दास दुख दुखित मलीना। तेरा प्रभु वो तो स्त्री वियोग में रोता हुआ घूम रहा है, मलिन होकर, और उसका भाई उसके लिए रोता हुआ घूम रहा है, और मुझसे युद्ध करेंगे। तुम सुग्रीव कुल द्रम दो, अनुज हमार हीरु अति सो। तू और सुग्रीव नदी किनारे के वृक्ष कब बाढ़ आए और कब बह जाओ, और मेरा भाई विभीषण, अरे वो तो बहुत डरपोक है। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, शोकिनी होय समरारूढ़ा। तो जामवंत वो अभी जिंदा है और मर गया? वो थोड़ा बलवान था। लेकिन अब तो वो भी बूढ़ा हो गया। कैसे युद्ध करेगा मुझसे? शिल्प कर्म जान
नर नर नीला है कपि एक महाबलशीला। तुम्हारी सेना के नल और नील वो तो युद्ध करना जानते ही नहीं है, वो तो शिल्पकार हैं। हाँ, एक बानर थोड़ा बलशाली है। आवा प्रथम नगर जेगी जाला। सुनी हंसी बोले उबाली कुमारा। जो पहले नगर में आया था और कुछ छोटे मोटे महल और लंका का कचरा जलाकर भाग गया। है फिर कहिए क्या श्रीमुख ने ये कथन किया कि सचमुच ही उस छोटे से बानर ने लंका दहन किया? वह क्या जाने रण के कौशल को, बस पूछ घुमाया करता है भाग दौड़ में नामी वो और चिट्ठियां घुमाया करता है। कपिपति ने चलते समय उसे कर्तव्य 3 बतलाए थे। पहले लंका में जाते ही लंका नगरी को मत ढहा देना और सीता माता को अपने साथ लेके आना। वाह, हनुमान जी महाराज जो कहे थे, आपने क्या कहा? वो बलशाली है, वो तो हमारी सेना के एक सेनापति हैं। सत्य नगर कपि जा रहे बिनु प्रभु आय सुपाए। गयऊ न फिर सुग्रीव पह तेगी भय रहा लुकाए। उन्होंने बिना प्रभु की आज्ञा के लंका को जला दिया, इसीलिए वो प्रभु के पास नहीं गए। हाँ, अब मुझे कुछ समझ में आया है। सत्य कहसी 10 कंठ ते मोहे न सुनी कछु कोह। को न हमारे कटक अस रोशन लड़े। आप सत्य ही कह रहे हैं। आपसे युद्ध करने में हमारी सेना में कोई भी ऐसा बलशाली नहीं है, क्योंकि आपसे युद्ध करने में अपने आप को कौन बलशाली कहेगा? सारे हमारे बलशाली हैं। प्रीति विरोध समान सन करिए नीति अस्याही। जो मृगपति बध मेड़ कर धन को कही को उताई। नीति और विरोध बराबर वालों में होता है। यदि कोई सियार मेढक का शिकार करे तो उसे भला कौन कहेगा? यद्यपि लघुता राम कह तो ही बधे बड़ दोष। तदपि कठिन 10 कंठ सुनु क्षत्रिय जाति कर रोष। प्रभु राम को तुम्हें मारने में दोष लगेगा, लेकिन ध्यान रख, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा ही भयंकर होता है। बुराम 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 मुझसे युद्ध। निकार योजु भैया लियो राज जाको। दियो छाण कैसो कहाँ बासता को। सुन रे बानराली कहो बात तो से तो कैसे जरे राम संग्राम मुझे। जिसको ननिहाल में रहते हुए उसके भाई ने घर से भगा दिया, वो खुद के लिए नहीं लड़ सका, वो मुझसे लड़ेगा। है सिंधु तरियो तुमको बनड़ा, तुम पे धनु रेख गई नजरी। बानर बानर सो न बंध्यो, भारती बान के बाट करी। तजऊ श्री रघुनाथ की प्रताप की बात कोई 10 कंठ न जान परी। तेलाऊ तूलाऊ तूल जली न जरी, जरी लंक जराई जरी। अरे लंकेश, अपने आप को बलवान देता है, जिनका छोटा सा दूध सारी समुद्र को लौट कर आ गया, और तुमसे एक लक्ष्मण जी द्वारा खींची गई रेखा नहीं लागी गई, अपने आप को बलवान कहते हो? मूर्ख मरकट छाड़ दियो, हम नहीं बन रहा। पूछ की आगे न लंक के जरी। भीर में अक्ष मारो चपी बालक, बाहर जाग प्रशस्ति करी।
ताल बने और उस सिंध बने जो चेटक विक्रम कौन कियो बानर नर को बपरा पल भर में सुरनायक बांध लियो। अरे मूर्ख मरकट, उस बानर को हमने पल भर में बांध लिया था। ऐसे बलशाली महाराज लंकेश हैं। हाथी न साथी न घोड़े न छेरे न गाँव न टाऊ कठाऊ बहेले कदाऊ त्रिडाक ताप की बात कदाऊ नहीं धेले। अरे लंकेश, क्या बलशाली बताते हो? अपने आप का बल का क्या बखान करते हो? जो बलवान होता है वे अपने मुख से अपनी बखान नहीं करता। वाह उतरा। बहुत जवान जलाता है। हंसी बोल दश बोली तब कपि कर गुण बड़े जो प्रतिपाल सुहित करे उपाय अनेक। बंदर की जात का एक बड़ा गुण होता है, जो इसको पालता है, जो इसका मालिक होता है, ये उसका अनेक प्रकार से हित चाहता है। धन्य कीश ये निज प्रभु काजा जहाँ तहाँ नाचगी परिहरी लाजा। अंगद, तेरी बानर जाति बड़ी धन्य है। तू सब लाज लज्जा को छोड़कर अपने मालिक के कहने पर यहाँ तहाँ नाच दिखाता है। अंगद स्वामी भक्त तब जाति अंगद, तू बड़ा स्वामी भक्त है, मैं समझ रहा हूं। इसलिए तू अपने उन तपस्वियों की बार बार बढ़ाई कर रहा है। मैं गुणगाहक परम सुजाना तब कटु बचन करहु नहीं गाना। मैं स्वयं लंकेश गुणगाहक हूं, सम्मान करता हूं तेरा। कहे कपि तब गुण गाहक तागी सत्य पवन सुत मोघ सुनाई। आपके गुण की गाथा मुझे हनुमान जी ने सुना दी है। हाँ, अब मुझे सही लग रहा है। बन विभंसी सुत बधी पुरजारा तद बिना तेही कृत कछु अपकारा। तुम्हारी लंका को आग लगा करके तुम्हारे पुत्र को मार करके जो वापस चले गए, तुम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। वारे नीतिवान। सोई विचारी तब प्रकृति सुहाई दश कंधर मैं खीन ढिठाई। यही विचार कर मैंने आपसे ये ठिठाई की है। देख हुआ जो कछु कपि भाषा तुमरे लाज नरोष न माखा। जो कुछ प्रभु ने कहा था, जो कुछ हनुमान ने कहा था, वो बिल्कुल सत्य है। तुम्हारे मन में ना तो ईर्ष्या है, ना तुम्हें लज्जा आती है। जो असीमती पितु खाय कीशा कही अस बचन हसादस सीसा। अरे मूर्ख, तेरी ऐसी ही बुद्धि है, इसलिए तू अपने पिता को खा गया। हट! पिता
नहीं खाए खाते अब तो ही समुझी परा कछु मोही। मैं अपने पिता को तो खा गया और अब तुझे भी खा जाऊंगा, लेकिन अब थोड़ा कुछ मुझे समझ में आ गया है। दानी विमल यश भाजन जानी अपने पिता वानर बाली के यश का पात्र समझकर मैं अभी तुम्हें नहीं खा रहा हूं। कहु रावण रावण जग केते मैं निज श्रवण सुने सुनते थे। मैंने बहुत से रावण सुन रखे हैं। हे लंकेश, बताओ तुम कौन से रावण हो? बलि जीतन एक गयऊ पताला राखा बांधी शिशुन है शाला। एक वानर वो था जिसे बलि अपने साथ समुद्र में ले गया और वहां उसे बच्चों ने घुड़साल में बांध लिया। खेल ही बालक मार ही जाई दया लागी बलि दीन छुड़ाई। बच्चे उससे खेलते थे, उसे मारते थे। जब राजा बलि को उन पर दया आई और उन्हें छोड़ दिया। बताओ तुम कौन से रावण हो? एक बहोरी सहस भुज देखा ढाई धरा जनु जंतु विशेषा। और एक रावण को सहस्त्र बाहु ने जंतु समझकर पकड़ लिया और अपने साथ क्रीड़ा के लिए ले गए। कौतुक लागी भवन ले आवा सो पुण्यस्त मुनि जाय छुड़ावा। और पुलस मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया था। एक कहत मोह सब जुवती रहा बाली की काख तिन महरावण कवन तुम सत्य कहू तजिमाख। और एक रावण वो था जिसे मेरे पिता वानरराज बाली ने 6 मास कांख में दबा रखा था। बताओ लंकेश, इनमें से तुम कौन से रावण हो? सुनु सठ सोई रावण बनशीला हर गिरी जान जासु भुज लीला। अरे मूर्ख, मैं वो प्रतापी रावण हूँ जिसकी भुजाओं की करामात को स्वयं कैलाश पर्वत जानता है। जान उमापति जासु छुड़ाई पूजे जेई सिर सुमन चढ़ाई। मेरी वीरता को स्वयं उमापति जानते हैं। कई बार मैंने अपने सर काट कर उनको पुष्प के समान चढ़ा दिए हैं। भुज विक्रम जानकी दिगपाला छठ अजहू जिनके उर्शाला। मेरी भुजाओं के बल को दिक्पाल जानते हैं, जिनके सीने में आज भी मैं चुभता हूं। जिनके दर्शन कराल न टूटे और नागत मूलक इव टूटे। उनके दांत मेरी छाती से टकराकर ऐसे टूट जाते हैं जैसे गाजर मूली। जासु चलते डोलते इनी धरणी चढ़त मत गज किमी लघु तरणी। जिसके चलने से धरती ऐसे डोलती है जैसे कोई मत वाला हाथी नौका में सवार हो गया हो। सोई रावण जग विदित
प्रतापी सोने सीना श्रवण अली कपलापी। मैं वही जगत प्रतापी रावण हूँ। क्या तूने मेरे बारे में सुना नहीं? महामी चुदासी सदा पाव धोवे, हार है के पास सूरजों में, छपा नाद लीनो रहे छत्र जाको, कहा बारा शत्रु रघुनाथ ताका, और मैं बहुत प्रतापी रावण हूँ। रात श्री राम जी जब भू धरेंगे, अब शेष काटे मुंह भरेंगे, सिका सिवा श्वान गई तिहारी, फिर चाहू और नरे बिहारी। तेहि रावण कहूँ लघु कहसी, नर कर करसी बखान, रे कपि बर बर खर बखल, अब जाना तब ज्ञान। उस प्रतापी रावण को तू झूठा कह रहा है और अपने उन तपस्वियों की बड़ाई कर रहा है। मूर्ख, मैं समझ गया तुझ में कितना ज्ञान है, तू भी उन्हीं की तरह मूर्ख है। सुनी अंगद सकोप कह बाणी, बोल सभार अधमाभिमानी रामा। हे अभिमानी, संभल के बोल, संभल के बोल, संभल के बोल, संभल के बोल। सहस बाहु भुज गहन अपारा, दहन अनल सम जासु कुठारा। सहस्त्र भाव की भुजाओं को काटने वाले, सहस्त्र भाव की भुजाओं को काटने वाले अग्नि के समान जिनका कुठार था, जिनको देख करके ही इनकी सारी गुस्सा दूर हो गया। ऐसे श्री गुरुनाथ जी ये साधारण मनुष्य है लंकेश। सका मेघमाला सिकी पाकहारी, करे कोतवाली महादंडकारी, पढ़े वेद ब्रह्मा सदा द्वार जाके, कहा बिगाड़ शत्रु रघुनाथ ताके। और राम मनुज कसरे सठ बंगा, धनुवी काम नदी पुनि गंगा। कामधेनु ये साधारण गाय है और राम जी के साधारण मनुष्य हैं। गंगा जी ये साधारण नदी है। बैन देह खाग अहि सहसानन, चिंतामणि पुनि गोपल दसानन। गरुड़ जी क्या साधारण पक्षी है और चिंतामणि ये साधारण पत्थर है। सुनु मतिमंद लोक बैकुंठा, लाभ की रघुपति भगति अकुंठा। और बैकुंठ यह साधारण लोक है और श्री रघुनाथ जी की अनन्य भक्ति यह साधारण भक्ति है। सेन सहित तब मान मथि, अनुजार पुरजार, कसुरे खट हनुमान कपि, गरुड़ तब सुतवार, हर 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 महादेव। तुम्हारी सेना सहित तुम्हारा मान भंग करके तुम्हारी लंका को जला करके जो वापस चले गए वे हनुमान जी यह साधारण बानर है। सुनु रावण परिहरि चतुराई, भजसि न कृपा सिंधु रघुराई। प्रभु ने मुझे आज्ञा नहीं दी है, नहीं तुम्हारे देखते देखते ही मैं ऐसा कौतुक करूं।
सकलाखिन तो ही। अगर तुम श्री रघुनाथ जी से विरोध करोगे तो तीनों लोकों में तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, न ब्रह्मा न शिव जी, कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। लंकेश मेरी बात मान जाओ, प्रभु की शरण में चले जाओ, अभी भी समय है। इस धरती से आकाश तलक सब मेरे भय से मौन है। मैं ही जग का नारायण और मुझसे बढ़कर कौन है? ना तू ब्रह्मा, ना तू विष्णु, ना तू शिव कहलाया है। इस तीनों लोकों में केवल राम ही राम समाया है। कुंभकर्ण असबंधु मम सुत प्रसिद्ध शक्रारी मोर पराक्रम सुने सी नहीं जिते चराचर जारी। मूर्ख, कुंभकर्ण जैसा महान मेरा भाई, इंद्र को हराने वाला इंद्रजीत मेरा पौत्र, और मेरे बारे में तो तूने सुना ही नहीं है। दिगपालन में नीर भरावा रूप सुयश खल मोगी सुनावा। अरे मूर्ख, दिक्पालों से तो मैं अपने घर में जल भरवाता हूँ, और मेरे सामने तू उन दो तपस्वियों की लड़ाई कर रहा है। तेरी बुद्धि भ्रष्ट है बंदर। शूर कवन रावण सरिस स्वपर काट जैसी से उन्हें अनल मह बार हर्ष साखी गौरी। अरे मूर्ख, बता मेरे समान कौन वीर है जिसने अपनी स्वेच्छा से अपने शीश काटकर त्रिपुरारी को अर्पित किए हैं? शीश काटने वाला कोई वीर नहीं होता। जरत बिलो कहूँ जब ही कपाला विधि के लिखे अंक निज भाला। जब जलते हुए कपालों पर मैंने विधि के अंक वांचे, तब नर के कर आपन मधुबाची हसे जानी विधि गिरा असाची। उन पर लिखा हुआ था मेरी मृत्यु किसी साधारण मनुष्य से होगी। इसको पढ़कर मैं बहुत खुश हुआ था। मेरे मन में बिल्कुल भी त्रास और भय नहीं था। मूर्ख, ये बात सत्य होने जा रही है लंकेश। सो मन समुझी त्रास नहीं मोरे।